हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रक 5 कक्षा 8वीं की तिथि है जिसकी 4 अगस्त 2021। तो चलिए अब हम आज की अपनी कार्यपत्रक को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके बाद जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर को चर्चा करेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। समाज की सेवा अपनी सेवा है, हम समाज से अलग नहीं हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हैं तब हम हंस नहीं सकते। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग हैं जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वे समाज की सेवा करने में असमर्थ हैं। यह शिकायत निराधार है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हो, यह कदापि उचित नहीं है। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट को दूर करने के लिए आपसे जो भी बने वह अवश्य करें। तो प्यारे बच्चों, आपका जो ये आपको ये गद्यांश दिया हुआ, ये गद्यांश आपको समझ आ गया होगा कि ये गद्यांश आपको समाज की सेवा और पड़ोसी के लिए प्रेम और उसके प्रति आपका आदर भाव और सेवा जो है ये इसमें बताई गई है। पूरा इसी में अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है कि हम समाज से अलग नहीं हैं, हमें अपने समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है और हमें अच्छी संगति में रहना है, बुरी संगति में नहीं रहना। मतलब अच्छे दोस्त बनाने हैं, गंदे दोस्त, बुरे दोस्त नहीं बनाने जो कि हमें गलत रास्ते पर ले कर के जाते हैं। ठीक है। और हमें परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है, क्योंकि जो हम हैं हम समाज के सदस्य हैं और जो पड़ोसी हैं और जो समाज है, परिवार है, वो समाज के अंग हैं। ठीक है। तो हमें समाज की सेवा करनी है, अपने पड़ोसी की सेवा करनी है, पड़ोसी का ख्याल रखना। अगर उसे हमारी किसी भी वक्त पे ज़रूरत है तो हमें उन ज़रूरतों को पूरा करना है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने आज के प्रश्न पे। यहाँ पे नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। ठीक है। तो मनुष्य पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? अच्छी संगति का। आपके अनुसार पर हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? जब हमारा परिवार दुख में हो, दुखी हो या कोई भी इंसान दुखी हो तब हम हंस नहीं सकते। तीसरा, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने जो समाज को और अपने परिवार को सुखी रखेंगे तभी हम समाज को या अपने आप को सुखी रख सकते हैं। ठीक है। चौथा था, आपके विचार में हम किन किन तरीक़ों से अपने पड़ोसियों की व समाज की सहायता कर सकते हैं, ये आपको सोच करके बताना है। और उसके बाद पांचवा प्रश्न जो है वो है आपका, विलोम शब्द लिखने हैं। सुखी का क्या होता है, स्वच्छ का क्या होता है? तो सुखी का क्या होता है? दुखी होता है बेटा। और स्वच्छ का क्या होता है? अस्वच्छ होता है। तो अब हम अपनी शीट पे चलते हैं, नेक्स्ट शीट पे, जहाँ पे मैंने आपके लिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं और उनके साथ मैं आपके साथ चर्चा करूँगी और उन प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी कॉपीज़ में आपको नोट करना है और उसके बाद अपनी कंसर्न टीचर को सेंड करना है। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी लिखा है, आप साथ साथ लिखते चलिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? तो इसका उत्तर है, संगति का प्रभाव मनुष्य पर अत्यधिक पड़ता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? तो इसका उत्तर है आपका, जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हैं तब हम हंस नहीं सकते। ये जो दोनों आपके प्रश्न है के आंसर्स हैं और बाकी भी आंसर्स हैं, वो जो आपको एक गद्यांश दिया हुआ है उसमें से ही, अपठित गद्यांश जो है उसमें से ही आपको देने हैं। ठीक है। तीसरा है, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 ये है हमारा,
आपके विचार में हम किन किन तरीक़ों से अपने पड़ोसियों की व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं? तो उत्तर है, जब हमारे पड़ोसियों को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं और असहाय लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी सहायता करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता, हम उनको पढ़ाकर भी समाज की सहायता कर सकते हैं ना। कि जिन बच्चों को, बेटा छोटे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, या आप किसी को जानते हैं आसपास तो उनको नहीं पढ़ना आता, तो आप उनको भी पढ़ा सकते हो। और अगर आपके पास पर्याप्त साधन हैं तो हम उनसे भी समाज व पड़ोसियों की अपने सहायता कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई और रीज़न पता हो, कोई और तरीका पता हो इस गतिविधि के लिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुखी का हो गया आपका दुखी, और स्वच्छ का हो गया आपका अस्वच्छ। ठीक है, अस्वच्छ हो गया आपका, ठीक है, और सुखी का हो गया आपका दुखी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी आज की जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो जो है वो पूरी देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मिलते हैं बेटा नई वर्कशीट में, नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके।